हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव। और इस वीडियो में हम लोग जो तीसरा तरीका है क्लासिफाई करने का ऑफेंसेस को, जो है कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे उसको। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम गाइज, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके। इस चीज को इस तरीके से समझिए। मान लीजिए आपको आपके खिलाफ कोई कुछ गलत काम करता है, आपके ऑफेंस करता है, तो आप बहुत गुस्से में हो जाते हैं और आप उसको उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देते हैं। ठीक है, उसके खिलाफ आप कंप्लेन लिखवा देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उसको बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है, या फिर उसको हो सकता है कस्टडी में भी रखा जाता है, तो रहना पड़ता है पुलिस के। तो लेकिन क्या होता है, इसी बीच आपका जो मूड है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है और आप सोचते हो यार ठीक, इतनी बड़ी बात नहीं थी। मतलब कि मैं इतना ये झेले, चलो इसको हम वापस ले लेते हैं कंपाउंड ये इस कंप्लेंट को। तो अगर आपको उस केस में कंप्लेन लेना वापस अलाउ है, तो वो कंप्लेंट कहलाए, वो ऑफेंस कहलाएगा कंपाउंडेबल ऑफेंस। अगर आप कोर्ट ये कहे, कोर्ट या मजिस्ट्रेट आपको ये कहे कि नहीं, आप इसमें ऑफेंस, इस ऑफेंस में जो अपने कंप्लेंट वापस नहीं ले सकते हैं, तो वो ऑफेंस समझ जाइएगा, वो ऑफेंस है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। ओके। तो कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या हो गया गाइस? कंपाउंडेबल वो ऑफेंस हो गया जिसमें जो कंप्लेंट है, विक्टिम के द्वारा जो कंप्लेंट की गई है ऑफेंडर के खिलाफ, वो वापस अगर ले सकता है विक्टिम, तो वो हो गया वो ऑफेंस हो गया कंपाउंडेबल ऑफेंस, जिसमें हम लोग कंप्लेंट वापस लिया जा सकता है। ओके। तो किस चीज में गाइस कंप्लेंट वापस लेना अलाउ करेगी कोर्ट? जाहिर सी बात है, जब कोई क्राइम या फिर जो ऑफेंस वो उतना सीरियस नेचर का नहीं होगा, तभी कोर्ट अलाउ करेगी ना कि कंप्लेंट वापस ले लो। तो वही लिखा है गाइस कि ऑफेंस आर लेस सीरियस इन नेचर। और जो सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी है, वो बताता है कि वो प्रोसीजर बताता है इस आपको जो ऑफेंस वापस लेना है उसका क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से काम होगा आगे। ओके। सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी इससे डील करता है, कंपाउंडेबल ऑफेंस से। तो कंपाउंडेबल ऑफेंस गाइस खुद दो डिवीजन है उसके। एक होता है कोर्ट परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड, और दूसरा कोर्ट परमिशन इज रिक्वायर्ड। ओके। तो गाइज आपको इसी से समझ में आ गया होगा कि एक होता है जिसमें कोर्ट की परमिशन नहीं लगती है वापस लेने से, वापस सॉरी वापस लेने वो कंप्लेन वापस लेने में, और दूसरी है कि आपको कोर्ट की परमिशन चाहिए अगर आप कंप्लेन वापस लेना चाहते भी हो तो। तो पहला जो केस हो गया उसमें कौन कौन सी चीज आएंगी गाइस? जो एडल्ट्री हो गया, जैसे जो कॉज किसी को आपने हर्ट कर दिया। ठीक है, अगर आप ऑफेंडर हो तो किसी को आपने हर्ट कर दिया, तो वो उसमें कोर्ट की परमिशन नहीं चाहिए, सामने वाला अगर आपको माफ करने के लिए तैयार है। क्रिमिनल ट्रीपास हो गया, डिफेमेशन हो गया। ओके, ये चीज आप लोग आपस में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। ऑफेंडर विक्टिम के साथ मिलके कॉम्प्रोमाइज कर सकता है विदाउट कोर्ट परमिशन। और जिसमें कोर्ट परमिशन चाहिए होती है वो थोड़ा सीरियस नेचर का होता है, जैसे क्रिमिनल ब्रीच, थोड़ा सा सीरियस नेचर का होता है, उतना नहीं जो नॉन कंपाउंडेबल हो जाए। है ये भी कंपाउंडेबल, लेकिन आपको इसमें कोर्ट की परमिशन चाहिए। तो कौन कौन से ऑफेंस हो जाते हैं इसमें? जैसे थेफ्ट हो गया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट हो गया, असॉल्ट ऑन वुमेन विद इंटेंशन ऑफ आउटरेज हर मॉडेस्टी, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग अदर्स। ये सब ऑफेंस गाइज, ये सब ऑफेंस हो गाइज आते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस, जो कोर्ट के परमिशन के द्वारा ही आपको वापस लिए जा सकते हैं, कंपाउंड किए जा सकते हैं। ओके। तो एप्लीकेशन जो है कंपाउंडिंग का, वो उसी कोर्ट के सामने रखा जाएगा जिस कोर्ट में ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है। और वह एक बार अगर कंपाउंड कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है, तो इसका मतलब जो ऑफेंडर है वो अक्यूटेड हो गया। उसके बाद से आप उसको सेम चीज के लिए दोबारा कोर्ट में नहीं घसीटते कि हमने तुम्हारा केस वापस लिया था, लेकिन दोबारा चलो दोबारा तुम पे वही उसी चीज के लिए दोबारा केस करे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। एक बार केस जो है वो कंपाउंडेड हो गया, इसका मतलब जो अक्यूज्ड है वो कंप्लीटली कंप्लीटली अक्यूटेड ऑफ चार्जेस है। ओके। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कौन से हो गए गाइस? बहुत सिंपल है, आप इसी से समझ गए होंगे कि वो ऑफेंस जो सीरियस नेचर के हो, जिसमें जो कंप्लेनेंट है वो अपनी कंप्लेन वापस नहीं ले सकता है, वो अपने आप से चाहे तो ऑफेंडर को माफ नहीं कर सकता है। तो वो ऑफेंस होते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। ओके। और तो इसका रीजन क्या होता है क्या इसकी? अगर मान लो होना तो यही चाहिए कि अगर जो विक्टिम है वो कहे कि हमने माफ कर दिया, तो माफ कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? कि गाइज कोई भी जो क्राइम होता है, कोई भी ऑफेंस होता है, वो सिर्फ पर्सन के खिलाफ नहीं होता,
वो होता है स्टेट के खिलाफ। तो कोई भी केस गाइस जो होता है वो स्टेट के खिलाफ होता है, कोई भी ऑफेंस जो होता है, कोई भी क्राइम वो स्टेट के खिलाफ होता है। सिर्फ आपके खिलाफ अगर कोई गलत काम कर रहा है तो सिर्फ आपके खिलाफ नहीं कर रहा, वो स्टेट के खिलाफ कर रहा है। और अगर आप उसको माफ कर भी देते हो गाइज, और वो किसी सीरियस कोई सीरियस ऑफेंडर है, तो गाइज वो उसका कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल मेंटेलिटी है वो हमेशा से रहेगी उसके अंदर, और आगे भी चांसेस है कि वो क्राइम रिपीट करे या वो ऑफेंस रिपीट करे। ओके, तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस वो सीरियस ऑफेंस है जिसमें आप जो केस है वो वापस नहीं ले सकते। ओके, अगर आप ऐसा एप्लीकेशन कोर्ट के सामने डालते भी हो तो कोर्ट के पास ऑथोरिटी नहीं है, कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो केस जो है वो जो ट्रायल है उसे बंद कर दे और जो ऑफेंडर है उसको फ्री कर दे, अक्यूटल कर दे उसको। इसमें ट्रायल चलता है और जो कन्विक्शन होता है या अक्यूटेड होता है वो एंड रिजल्ट पे डिपेंड करता है, कोर्ट के जजमेंट पे डिपेंड करता है। ओके, जो और सारे कौन कौन से ऑफेंस इसमें आते हैं गाइस जो सीरियस नेचर के होंगे, तो जो जो सेक्शन 330 और ऑफ सीआरपीसी में नहीं मेंशन है, सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी में हमने देखा वो केस मेंशन है जिस जो कंपाउंडेबल है, और जो जो इसमें नहीं मेंशन है, जो जो इसमें नहीं मेंशन है वो हो गए नॉन कंपाउंडेबल। ओके, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स, कॉजिंग ग्रीवस हर्ट बाय डूइंग सो रैशनली एंड नेग्लिजेंटली एज टू एंडेंजर ह्यूमन लाइफ और पर्सनल सेफ्टी और अदर। आप किसी को हर्ट करते हैं, रैशली हर्ट करते हैं, ये सब हो गया। असॉल्ट ऑन क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट ऑफ आउटरेड मॉडेस्टी, ये उसमें भी है, कंपाउंडेबल भी है। तो कहने का मतलब बहुत क्लियर डेफिनेशन नहीं है, कोर्ट के पास भी बहुत हद तक ये डिस्क्रिशन दिया, डिस्क्रिशन सही वर्ड नहीं होगा, बट कोर्ट के पास भी बहुत हद तक ये पावर है कि वो डिसाइड करे कि ये कंपाउंडेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। ओके, और इसके एग्जांपल देख लेते, इसके केस के एग्जांपल देख लेते। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैनियर, वॉरफिंगर, ये सब आप खुद से पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, वो सब केवल केस मेंशन है जो नॉन कंपाउंडिंग है। ओके, हाल में क्या हुआ है गाइस कि कोर्ट की जो पावर है वो इसके यूज करते हैं, इस जो नॉन कंपाउंडेबल केस है इसको थोड़ा और लिबरल बनाया है। यानी कुछ और मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि कोर्ट ने जो लेस सीरियस नेचर के नॉन कंपाउंडेबल केस थे उसमें कॉम्प्रोमाइज अलाउ किया है। ओके, सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट, नथिंग इज नथिंग इन कोर्ट, this nothing in this code shall be deemed to limit or affect the inherent power of court। ओके, सेक्शन 482 सीआरपीसी क्या कहता है कि कोई भी जो सीआरपीसी में है कोई भी वो आर्टिकल ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हाई कोर्ट की पावर जो है उसको कम करे। तो हाई कोर्ट की जो पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशन से आता है वो हाई कोर्ट ने यूज करके कई बार ऐसा हुआ है कि इस चीज को और लिबरल बनाया है, काफी केस में कॉम्प्रोमाइज अलाउ कर दिया है जो कि लेस सीरियस नेचर के थे और नॉन कंपाउंडेबल थे। ओके, ऐसा ही एक केस था गाइस, दर्शन खुराना एंड ओआरएस वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2016 में। तो 2015-16 से हम लोग देख रहे हैं कि इस कोर्ट जो है थोड़ा और इस पे मैं कहूंगा लिबरल सही वर्ड होगा, लिबरल हुआ है इस चीज को लेके। ओके, सो गाइज इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको कंपाउंडिंग नॉन कंपाउंडिंग में अंतर समझ में आया होगा और जो डिफरेंस है इन दोनों में वो पता लगा होगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।